हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम लिखने बैठते हैं तब हमारी राइटिंग स्पीड के कारण हम पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लास्ट में क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि आता तो सब है, लेकिन राइटिंग स्पीड कम होने के कारण हम टाइम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और पेपर पूरा नहीं लिख पाते हैं। इसी वजह से इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कम मार्क्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ साथ हमारी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्पीड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब आता हो फिर भी अगर हम पूरा नहीं लिख पाएंगे तो फिर इतनी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपकी भी राइटिंग स्पीड कम है और पेपर टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने राइटिंग स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे और अच्छे से पेपर लिख पाओगे। अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में, प्रैक्टिस, गोल एंड टाइम। फ्रेंड्स, जैसे पढ़ाई करने के लिए हमारा डेली गोल होता है, वैसे ही राइटिंग के लिए भी हमारा एक डेली गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि आपने कभी पुशअप्स ना किए हो और आपको बोला जाए कि अभी 40 पुशअप्स एक साथ करके दिखाओ, तो सीधी सी बात है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की है। इसीलिए आपको एक डेली गोल तय करके प्रैक्टिस करनी होगी। मान लीजिए आपको एग्जाम में तकरीबन 20 से 25 पेजेस लिखने होते हैं, तो फिर आप पहले दिन का अपना गोल 7 या 8 पेजेस का रखें। फिर जैसे जैसे आपकी आदत होती है वैसे वैसे आप पेजेस को इंक्रीज करते जाए। आप अपने डेली गोल को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए। ऐसा करने से आपको डेली 20 से 25 पेजेस लिखने की आदत हो जाएगी। और फिर जब आप एग्जाम में 20 से 25 पेजेस लिखोगे तब आपको उतनी थकान या स्टिफनेस महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप डेली सिर्फ 4 या 5 पेजेस लिखते होगे और फिर सीधा एग्जाम में 20 या 25 पेजेस लिखने बैठोगे तो आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। फ्रेंड्स, हमने डेली गोल तो तय कर लिया कि हमें डेली इतने पेजेस मिनिमम लिखने हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम में वो गोल कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके पास एग्जाम में कितना टाइम होता है। मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम में 3 आवर्स होते हैं। अब आपको प्रैक्टिस भी इस टाइम को ध्यान में रख के ही करनी है, यानी कि आपने जो गोल तय किया है 20 या 25 पेजेस का, उसको 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको 1-1 घंटे का गोल तय करना है और उसे अचीव करना है। फिर जैसे जैसे आपको राइटिंग की हैबिट होती जाती है तब आपको 1 की जगह 2 घंटे लिखना है। फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि अगर इतना टाइम राइटिंग की प्रैक्टिस में निकालेंगे तो पढ़ेंगे कब। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि आप जो पढ़ते हो उसी का आपको टेस्ट देना है और आपको वो टेस्ट बिना बुक का यूज़ किए और टाइम लिमिट के साथ देना है, ताकि आपको एग्जाम जैसा ही फील हो और आपको पता चले कि आप कितना अच्छे से लिख पाते हो। जब उसी टेस्ट में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आप ऑटोमेटिकली उसे फटाफट लिख पाओगे और अच्छे से पेपर कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों, आपने गोल भी तय कर लिया कि आपको इतने पेजेस लिखने हैं और आपने टाइम लिमिट भी तय कर ली कि आपको 2 या 3 घंटे में आपका गोल कंप्लीट करना है। लेकिन अब कौन से टाइम पर इस गोल को कंप्लीट करना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको सुबह लिखने की प्रैक्टिस करनी है या दोपहर या रात को। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपना एग्जाम का टाइम पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसी टाइम पर डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें जिस टाइम पर आपकी एग्जाम होगी। मान लीजिए आपकी एग्जाम का टाइम 9:30 से 12:30 तक का है, तो आप ट्राई करें कि आप उसी टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस करें, ताकि आपको डेली उस टाइम पर लिखने की आदत होगी, जिससे आपको एग्जाम में पेपर लिखने में भी बहुत ही हेल्प होगी। और अगर आपको एग्जाम का टाइम नहीं पता है तो आप जिस टाइम पर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो और बोर हो जाते हो उस टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।